अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। जी बेटा, आज हमने उर्दू ग्रामर की वर्कशीट करनी है। वर्कशीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आज हम अपनी वर्कशीट्स के बारे में पढ़ेंगे और हमने अपने वर्कशीट्स को सॉल्व करना है, इसलिए आज हमने वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 6 तक आज हम पढ़ेंगे और हम अपनी तफ़हीम इबारत नंबर 1 भी राइट करेंगे। ठीक है, आज हम अपनी तफ़हीम इबारत की तरफ आते हैं और अपनी वर्कशीट्स की तरफ आते हैं। जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपनी उर्दू ग्रामर की वर्कशीट नंबर 1। इसकी हम खाली जगह को फिल करेंगे, खाली जगह पूर करें। नंबर 1 है चंद अल्फाज का मजमुआ डैश कहलाता है। बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, चंद अल्फाज का मजमुआ जुमला कहलाता है। बनावट के नंबर 2 है बनावट के लिहाज से जुमले की कितनी इकसाम है। बनावट के लिहाज से बेटा जुमले की 5 इकसाम है। नंबर 3 ऐसे जुमले जिसमें ना या नहीं के अल्फाज हों, इसे क्या कहते हैं। इसे हम जिन जुमलों में ना या नहीं आता है उसे हम मनफी जुमला कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मनफी जुमला कहते हैं। नंबर 4 जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए उसे क्या कहते हैं। वो कौन से जुमले कहलाते हैं बेटा, जिन जुमलों में कोई सवाल पूछा जाए उनको हम इस्तफहामिया जुमला कहते हैं या हम सवालिया जुमला कहते हैं। जी बेटा, नंबर 5 पे है ऐसे जुमले जिसमें किसी काम का होना जाहिर हो। जिसमें किसी काम का होना जाहिर हो वो हमारा कौन से जुमले कहलाते हैं, वो हमारे मस्बत जुमले कहलाते हैं। जी बेटा, आपको ये खाली जगह की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बे की तरफ जाते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। यहाँ पर हम MCQs को टिक करेंगे। किताब मिसाल है लफ्ज़ की, जुमले की, मनफी जुमले की या मस्बत जुमले की। यहाँ पर इसका सही जवाब है लफ्ज़ की। अल्लाह एक है मस्बत जुमले की, मनफी जुमले की, सवालिया जुमले की या लफ्ज़ है। अल्लाह एक है मस्बत जुमला। नंबर 3 पे देखें, वो शोर नहीं करता। ये एक जुमला है मनफी, मस्बत, सवालिया या फेल। ये कौन सा बेटा जुमला है, ये मनफी जुमला है। नंबर 4 आप कहाँ रहते हैं। एक जुमला है, मनफी जुमला है, मस्बत जुमला है, सवालिया है या इसम है। बेटा ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है तो ये इसलिए ये कौन सा जुमला है, ये सवालिया जुमला है। नंबर 5 ये मेरा घर नहीं है। एक जुमला है, मनफी, मस्बत, सवालिया या लफ्ज़ है। यहाँ पे ये मेरा घर नहीं है, इसमें इनकार किया गया है, इसलिए कौन सा जुमला है, ये मनफी जुमला है। जी बेटा, ये वर्कशीट नंबर 1 थी जो हमने अच्छे तरीके से फिल की है। इसको भी आप लोगों ने घर में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 2 की तरफ आते हैं। जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 2। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी इकसाम है। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 इकसाम है। नंबर 2 वो काम जो आने वाले ज़माने में होता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम बेटा क्या कहते हैं, हमें उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। जी बेटा, नंबर 3 वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो, यानी कि जो गुज़र चुका हो, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको फ़ेल माजी कहते हैं। जो काम गुज़रे हुए ज़माने में हुआ होता है उसको हम फ़ेल माजी से यानी कि साबित करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 जो काम डैश ज़माने में हो रहा हो उसे कौन फ़ेल कहते हैं, उसको मौजूदा, जो काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, फ़ेल हाल कहते हैं। मैंने ख़त लिखा, फ़ेल डैश का जुमला है। बेटा ये फ़ेल माजी का जुमला है। मैंने ख़त लिखा, पहले का लिखा, तो यानी कि पिछले ज़माने में लिखा, गुज़रे हुए ज़माने में लिखा, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फ़ेल माजी। जी बेटा, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अब हमने इसको टिक का निशान लगाना है। साजिद स्कूल गया जाहिर करता है। ये किसको जाहिर करता है बेटा, फ़ेल हाल को, फ़ेल माजी को, फ़ेल मुस्तकबिल को या मनफी जुमले को। ये फ़ेल माजी को करता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे देखें, हम मैच खेलेंगे जाहिर करता है फ़ेल हाल को, फ़ेल माजी को, फ़ेल मुस्तकबिल को, सवालिया जुमले को। हम मैच खेलेंगे, नेक्स्ट में खेलेंगे, तो ये हम इसको किससे साबित करेंगे, फ़ेल माजी मुस्तकबिल से। नंबर 3 है बच्चा हंसता है जाहिर करता है फ़ेल हाल को, फ़ेल माजी को, फ़ेल मुस्तकबिल को या फ़ेल मनफी जुमले को।
इसमें हम क्या लिखेंगे, फ़ेल हाल को, यानी कि वो अपने मौजूदा ज़माने में हंस रहा है, बच्चा हंसता है तो उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, फ़ेल हाल से। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, गलत और दुरुस्त फ़िक्रात की निशानदेही करें। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 4 इकसाम, नहीं बेटा फ़ेल की 4 इकसाम नहीं होती, 3 इकसाम होती हैं, तो इसलिए हम इसको गलत कंसीडर करेंगे। नंबर 2, कुर्सी पर बैठता है, फ़ेल माजी को ज़ाहिर करता है, ये भी गलत है, कुर्सी पर बैठता है। नेक्स्ट नंबर 3 पे हम आ जाए, हम कराची जाएंगे, फ़ेल मुस्तकबिल को ज़ाहिर कर रहा है। जी बेटा ठीक है, ये फ़ेल मुस्तकबिल को ही ज़ाहिर कर रहा है। नंबर 4 पे देखें, ताहिर ने नमाज़ पढ़ी, फ़ेल हाल को ज़ाहिर कर रहा है। नहीं बेटा ये गलत है, तो हम इसको गलत करेंगे। नंबर 5, अली रोज़ाना स्कूल जाता है। जी बेटा ये बिल्कुल ठीक है, अली रोज़ाना स्कूल जाता है, फ़ेल हाल को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसलिए ये दुरुस्त आएगा। जी बेटा, वर्कशीट नंबर 2 में हमने फ़ेल की इकसाम के बारे में पढ़ा और मौजूदा ज़माने, फ़ेल माजी और फ़ेल हाल के बारे में पढ़ा है और फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में पढ़ा है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ आते हैं। जी बेटा, हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3 जो है वो वाहिद जमा की है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत आसान है, तो हम इसको अपनी वर्कशीट जो है हम 20 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर किताब, वाहिद और जमा। नंबर 1 पर है किताब, किताब की जमा क्या होगी, किताबें। रात, रातें। बात, बातें। नेमत, नेमतें। रहमत, रहमतें। कायदा, कायदे। फ़ायदा, फ़ायदे। थैला, थैले। सितारा, सितारे। पत्ता, पत्ते। खंबा, खंबे। तोता, तोते। मेवा, मेवे। दरवाज़ा, दरवाज़े। तोहफ़ा, तोहफ़े। रिसाला, रिसाले। बहार, बहारें। चीज़, चीज़ें। ज़र्रा, ज़र्रे। सितारा, सितारे। जी बेटा, ये हमारे वाहिद जमा थे जो हमने पढ़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाहिद जमा अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप लोगों ने इनको घर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से याद करना है और लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम वर्कशीट नंबर 4 की तरफ आते हैं। वर्कशीट नंबर जो हमारी 4 है वो है हमारी मुज़क्कर मोनिस की। अब हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 4 मुज़क्कर मोनिस। ये भी हम मुज़क्कर मोनिस, ये हम 20 ही राइट करेंगे। जी बेटा, मुज़क्कर मोनिस नंबर 1 है वालिद, वालदा। नंबर 2 शोहर, बीवी। नंबर 3 दादा, दादी। नंबर 4 नाना, नानी। नंबर 5 चचा, चची। नंबर 6 ताया, ताई। नंबर 7 बादशाह, मलका। नंबर 8 बच्चा, बच्ची। नंबर 9 अब्बू, अम्मी। नंबर 10 खालू, खाला। 11 ग़ुलाम, लोंडी। नंबर 12 शायर, शायरा। नंबर 13 खान, खानम। नंबर 14 नवासा, नवासी। नंबर 15 मरीज़, मरीज़ा। नंबर 16 मर्द, औरत। नंबर 17 लोमड़, लोमड़ी। नंबर 18 मकड़ा, मकड़ी। नंबर 19 हिरन, हिरनी। नंबर 20 नाग, नागन। जी बेटा, ये हमारे मुज़क्कर मोनिस थे जो हमने अच्छे से पढ़े। अब आप लोगों ने घर में भी इसकी बैठ के इसको पढ़ना है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जी बेटा, अब हम नेक्स्ट आएंगे अपनी वर्कशीट नंबर 5 की तरफ। अब हम अपनी वर्कशीट नंबर 5 पढ़ेंगे। जी बेटा, नेक्स्ट हमारी वर्कशीट नंबर 5 है अल्फाज मुतज़ाद। आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 5 पे पढ़ेंगे अल्फाज मुतज़ाद। ये भी हमारी 20 है, हम 20 पढ़ेंगे। दुनिया नंबर 1 पे है, दुनिया, आखरत। नंबर 2 इंसान, हैवान। 3 नेक, बद। मुतज़ाद अल्फाज क्या कहलाते हैं बेटा? मुतज़ाद अल्फाज हमेशा उलट कहलाते हैं, अपोजिट कहलाते हैं। आपने वो अल्फाज लिखने हैं जो अपोजिट हों, तो इसलिए हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं, यानी कि दुनिया, आखिरत।
इसका अपोजिट क्या होगा? आखिरत। दूसरा है इंसान हैवान, नेक बद, सीधी उल्टी, हक बातिल, अच्छा बुरा, रोशनी तारीकी, मखलूक खालिक, ज़िंदगी मौत, सुबह शाम, दाखिल खारिज, आना यानी कि जाना, खामोशी शोर, बेहतर बदतर, ख़ास आम, फ़ायदा नुकसान, बुलंद पस्त, मशहूर गुमनाम, आज़ादी ग़ुलामी, ताकत कमज़ोरी, खुशी गम। जी बेटा, हमने अपनी वर्कशीट नंबर 5 में अल्फाज मुतज़ाद पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये आएंगे और अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी बेटा, नेक्स्ट हम अब आते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 की तरफ। अब हम पढ़ेंगे अपने वर्कशीट नंबर 6। वर्कशीट नंबर 6 में हम पढ़ेंगे अपने अल्फाज मुतरादिफ। अल्फाज मुतरादिफ वो होते हैं जो मिले जुले होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, उर्दू में इंग्लिश में इसको कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज होते हैं। तो इससे मीनिंग जो है मिले जुले मीनिंग होते हैं, उनको हम अल्फाज मुतरादिफ कहलाते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट है नमूना मिसाल। नंबर 2 दर्स सबक, शफ़क़त मोहब्बत, आगाह करना बताना, सलूक रवैया, बद बुरा, उजाला रोशनी, पुख्ता पक्का, खादिम नौकर, बुलंद ऊंचा, मदरसा स्कूल, कदीम पुराना, आगाज़ शुरू, दुश्वार मुश्किल, जन्नत बहिश्त, जानिब तरफ, गुलशन बाग, शिकस्त हार, आशियाना घोंसला या घर, बदन जिस्म। जी बेटा, हमने वर्कशीट नंबर 6 में अपने अल्फाज मुतरादिफ 1 से लेकर 20 तक पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप उनको समझ आ गई होगी और आप लोग घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। जी बेटा, हमने अब वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 6 तक हम अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आते हैं अपनी तफ़हीम इबारत नंबर 1 की तरफ। जी बेटा, आज हमने पढ़ना है अपनी तफ़हीम इबारत नंबर 1। तफ़हीम क्या होती है बेटा? वो आप लोगों ने ऊपर एक पैराग्राफ लिखा होता है जिसमें से आपने उसी में से अपने सवालात के जवाब ढूंढने होते हैं और इबारत को गौर से पढ़ना होता है। अब ये देखें, दिया हुआ वाक़या गौर से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़बानी जवाब दें। अब आपने इस इबारत को गौर से पढ़ना है और इसी में से जो सवालात होंगे उनके जवाबात आपने इसी में से ढूंढ कर आपने लिखने हैं। ठीक है बेटा, अब हम इबारत को गौर से पढ़ते हैं और इबारत की तरफ आते हैं। माइकल और दलेर सिंह पड़ोसी हैं। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने के साथ साथ मोहल्ले के दूसरों लोगों से भी अच्छा मेल जोल रखते हैं। माइकल की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, वो दफ्तर भी नहीं जा रहा था। दलेर सिंह रोज़ाना इसकी खैरियत दरियाफ्त करने इसके घर जाता और इसकी ज़िम्मेदारियों में हाथ बटाने की कोशिश करता। दलेर सिंह माइकल को सौदा सलफ ला कर देता। इसके अलावा अपने बच्चों के साथ साथ माइकल के बच्चों को भी स्कूल लाने और ले जाने की जिम्मेदारी दलेर सिंह ने उठा ली। तंदुरुस्त होने पर माइकल ने दलेर सिंह का शुक्रिया अदा किया। हमें चाहिए कि जब पड़ोसी को मदद की ज़रूरत हो तो इसकी मदद करें, बीमार हो जाए तो इसकी इयादत करें, जानबूझकर शोर ना करें और एक दूसरे का एहतराम करें। जी बेटा, हमने अभी इबारत पढ़ी है। अब देखिए, हमने इसके सवालात हैं, इसके जवाबात भी इबारत में से ही ढूंढ कर लिखने हैं। माइकल और सवाल नंबर 1 है, माइकल और दलेर सिंह कौन थे? माइकल और दलेर सिंह पड़ोसी ही थे दोनों। माइकल और दलेर सिंह दोनों कौन थे? पड़ोसी थे। माइकल ऑफिस क्यों नहीं जा रहा था? बेटा, माइकल की तबीयत ख़राब थी इसलिए वो दफ्तर नहीं जा रहा था। हमने इबारत में पढ़ा कि माइकल क्यों नहीं जा रहा था दफ्तर, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। नंबर 3, दलेर सिंह ने माइकल की मदद क्यों की? कैसे की? अब दलेर सिंह जो था वो उसने अपने माइकल की दोस्त की कैसे मदद की वो हम देखते हैं। दलेर सिंह ने माइकल को सौदा सलफ ला कर दिया। अब दलेर सिंह क्या करता था? माइकल को सौदा सलफ ला कर देता था। बच्चों के साथ साथ माइकल के बच्चों को भी स्कूल लेकर जाता था और लेकर भी आता था। अब देखिए, दलेर सिंह ने माइकल की मदद की तो उसको बाज़ार से सौदा सलफ भी ला कर देता था और उसके बच्चों को स्कूल लेकर जाता था और लेकर भी आता था।
नंबर 4 पर देखें, अगर आप दलेर सिंह की जगह होते तो क्या करते। अगर मैं भी, अब देखें, आप अपने माइंड से सोच कर बताएं कि अगर आप दलेर सिंह की जगह होते तो आप क्या करते, आप भी यही करते। इसलिए हम इसका जवाब ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम दलेर सिंह की जगह होते, या अगर मैं दलेर सिंह की जगह होती या होता तो मैं भी ज़रूरतमंद की मदद करता और बीमार की इयादत करता और दूसरों अपने पड़ोसियों की मदद करता। जी बेटा, ये हमने तफ़हीम इबारत नंबर 1 पढ़ी है। हमने इबारत पढ़ी, इबारत के बाद इसके सवालात के जवाबात नोट किए। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ना है, उसकी दोबारा से इस तफ़हीम की प्रैक्टिस करनी है और उसको अच्छे से याद करना है। बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।